अब अंधेरा और भी गहरा हो चुका था। चंदनपुर के गेस्ट हाउस के कमरे नंबर 4 में अनन्या का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे कोई उसके सीने में बंद मुट्ठी से लगातार चोट कर रहा हो। उसने जमीन से अपना फोन उठाया, जिसकी स्क्रीन अब भी हल्की सी चमक रही थी, और वही तस्वीर फिर से उसकी आंखों के सामने थी। वही परछाई, खोखली आंखों वाली, उसके बिस्तर के पास खड़ी थी। ये ये क्या है? कौन है यहाँ? अपने आप को संभालते हुए उसने टॉर्च फिर से जलाई। रोशनी कमरे के हर कोने में फैली, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ पुराना फर्नीचर और एक टूटा हुआ आईना जिसमें उसका चेहरा डर के मारे सफेद पड़ चुका था। लेकिन हवा अब भी ठंडी थी, और वह फुसफुसाहट अब और साफ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई उसके कान के बिल्कुल पास कुछ कह रहा हो। देखना बंद करो अनन्या, वरना हम भी तुझे देखेंगे। अनन्या के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। उसने खुद को कंबल में लपेटा और कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन हैंडल जैसे जाम हो गया था। हर बार धक्का देने पर दरवाजा चरमराया, मगर खुला नहीं। उसने अपने लैपटॉप की तरफ देखा। स्क्रीन अब भी एक्स पर खुली थी। तभी लॉस्ट इन चंदनपुर से एक नया ट्वीट आया, ये कोई मजाक है? कौन कर रहा है ये? लेकिन जवाब सिर्फ एक और फुसफुसाहट थी, जो अब कमरे के चारों तरफ से आती हुई लग रही थी। अनन्या की चीख उसकी गर्दन में ही अटक गई। उसने दरवाजे को फिर से जोर से धक्का दिया, और इस बार वह खुल गया। वह दौड़ती हुई नीचे भागी, जहां कमला अपनी पुरानी झूलती कुर्सी पर बैठी थी, आंखें बंद किए हुए। अनन्या रुक गई। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसने पीछे मुड़कर देखा। गेस्ट हाउस का गलियारा अंधेरे में डूबा था, लेकिन उसमें कुछ हिल रहा था। वो कौन? एक परछाई, बिल्कुल वैसी ही लंबी आकृति जैसी उसने तस्वीर में देखी थी। अनन्या ने अपना बैग उठाया और गेस्ट हाउस से बाहर भागी, लेकिन बाहर का दृश्य और भी डरावना था। गांव की गलियां अब पूरी तरह धुंध से ढक चुकी थीं, और स्ट्रीट लैंप की रोशनी में एक लंबी परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसने अपने फोन पर एक आखिरी ट्वीट पोस्ट किया, लेकिन फोन की स्क्रीन फिर से चमकी और एक तस्वीर दिखाई दी, उसकी खुद की, अभी की, गेस्ट हाउस के बाहर खड़ी हुई, और उसके पीछे वही परछाई, उसके कंधे पर हाथ रखे हुए। तू हमारी है। हम तुझे देख रहे हैं। अनन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह दौड़ने लगी, जंगल की ओर, जहां ऑल लॉस्ट इन चंदनपुर की तस्वीर ली गई थी। उसने सोचा शायद वहां कोई जवाब मिलेगा, लेकिन जैसे ही वह जंगल में दाखिल हुई, फुसफुसाहट और तेज हो गई, और अब वह एक आवाज नहीं, बल्कि कई आवाजों का संगम बन चुकी थी। भाग जाओ अनन्या, वरना हम तुझे ले जाएंगे। अब कोई नहीं आएगा। तू हमसे नहीं भाग सकती।